गुड मॉर्निंग बच्चों। ऐसे मैंने चैनल इनोवेटिव एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं प्री स्कूल से लेकर 12th तक बच्चों को पढ़ाऊंगी। लेकिन मैंने स्टार्ट प्री स्कूल के बच्चों से किया है। इस हिसाब से उन बच्चों का सिलेबस, जैसे 3 से 4 वर्षों के लिए बच्चों का सिलेबस ये है कि सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि उनको क्या पढ़ाना चाहिए, क्या सिखाया जाए। और उनको सिखाने के लिए सबसे अच्छा है कि खेल कूद के माध्यम से सिखाएं, गतिविधियों के माध्यम से सिखाएं, अनुभवों के माध्यम से सिखाएं, ताकि बच्चे उस समय उनका विकास ज़्यादा डेवलप नहीं होता। जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। बच्चे जब से शुरुआत में जब बच्चे छोटे होते हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं, बोलते हैं और देखते हैं। उसके बाद वो लिखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए सबसे पहले उनको कोई चीज़ दिखाएं, फिर सुनाएं, फिर अगर अच्छे से बच्चों को सिखाएंगे, दिखाएंगे, तब जाके वो उनको लिखना सिखाना चाहिए। ये मैं सिलेबस NEP 2020 और CBSE बोर्ड के हिसाब से, IB बोर्ड के, ICSE बोर्ड और जापान देश में यही सिलेबस लागू है। और कोरिया देश भी यही अपनाता है, क्योंकि वहाँ पे प्री स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसी समय वे लोग अपना फाउंडेशन वैल्यू स्टार्ट बच्चों को सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि बच्चे सब सामाजिक हों। जब कोई बच्चा मतलब पढ़ने नहीं जाता तो टीचर खुद उसके घर चले जाते हैं, ताकि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, ताकि उसके अंदर सामाजिक वैल्यू, पारिवारिक वैल्यू अच्छे से वो सीख सकें। और उसमें मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जापान देश अपने मातृभाषा पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसलिए उनके सिलेबस के अनुसार उस संज्ञात्मक विकास में हमें उनके आकार, जैसे त्रिभुज क्या है, आयत क्या है, वर्ग क्या है, रंगों के बारे में, संख्याओं के बारे में, जैसे 1 2 3 4 5, सरल गिनती आदि सिखाना चाहिए। वस्तुओं को मिलाना, जैसे ऐसे एप्पल ए ऐसे मिला दिए तो एप्पल है। ये सब बच्चों को सिखाया ताकि वो देखे कि एप्पल ऐसे होता है। प्रकृति का ज्ञान, पेड़ क्या है, पेड़ से हमें हवा मिलती है, कैसे मिलती है, पेड़ का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। उनको सुनने और बोलने, स्पष्ट बोलने पर ध्यान देना चाहिए। अक्षरों की पहचान, जैसे A to Z, 1 to 10, क से ज्ञ तक आदि अक्षरों का ज्ञान सिखाना चाहिए। उनके बच्चे जब प्रारंभ में, चाहे उनकी मातृभाषा तेलुगु हो, तमिल हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, उनकी मातृभाषा पर सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर घर पे हिंदी बोलते हैं, वहाँ पे जाकर इंग्लिश बोलेंगे तो उनको कभी ये कौन सी भाषा है। इसलिए उन्हें अपने पहले सबसे पहले मातृभाषा पर सिखाया, दिखाया और सब कुछ समझाया जाना चाहिए। और गणितीय कौशल में जैसे 5 बड़ा है, 4 छोटा है आदि संख्याएं, बड़ा छोटे के बारे में ज्ञान देना चाहिए। दूसरा, रचनात्मक कला में चित्र देकर बच्चे सीखें, अक्षरों को पहचान करके सीखें। स्टोरी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। रंग भरना, चित्र भाषा के माध्यम से समझाना चाहिए। नृत्य जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि पर बच्चों को नृत्य के बारे में सिखाना चाहिए, ताकि उनका विश्वास बढ़े, मंच पर लोगों को सामना कर सके। मिट्टी आदि की आकृति के बारे में समझाना। तरह तरह के खिलौने बनाएं। आगे सिलेबस में शारीरिक गतिविधियाँ, बच्चे दौड़ें ताकि उनकी मानसिक वृद्धि हो। कूदना, गेंद पकड़ना, खेलना, आज सब एक्टिविटी से बच्चे के मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों होता है। बच्चे खुश भी रहते हैं, खुश रहते हैं तो उनकी पढ़ाई में मन भी लगता है। हाथ, आँख, हाथों हाथ आदि का भी समन्वय जरूरी। हाथ मिलाना, गले लगना, बच्चे से मित्रता बढ़ेगी। और भावनात्मक में हमें सिखाना चाहिए कि दूसरों की हेल्प करना, बड़ों का आदर करना,
सबके साथ भोजन करना, सबके साथ खेलना, अच्छे तरीके से बातें करना, सामूहिक एक्टिविटी। ऐसे जापान में बच्चों को साथ साथ खिलाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सबको खाना परोसने के लिए कहा जाता है। इससे बच्चे की कोई छोटा या बड़ा भावना उसके अंदर नहीं आएगा। समूह में बोलना, अभिवादन करना, शिक्षक का सम्मान करना, शिक्षक सम्मान, धन्यवाद, सहायता करने पर, कूड़ेदान का उपयोग। बच्चे सीखेंगे कूड़ा करना नहीं चाहिए, डस्टबिन का प्रयोग, कचरा नहीं फैलाना चाहिए, अच्छी बुरी आदतों की समझ, ट्रैफिक नियम, बाएं से चलना, पर्यावरण सुरक्षा, नैतिक व्यवहार, आत्मनियमन, छोटे छोटे अपने कार्य स्वयं करना, जैसे कपड़े पहनने बच्चे स्वयं सीख लें, अपने अपना काम स्वयं थोड़ा छोटा छोटा कर लें, स्वयं कपड़ा पहने और प्यास लगी हुई है, पानी उचित स्थान पर रखा हो तो ले सके, यह भी सिखाना चाहिए। भावनात्मक पहचानना, खुशी, गुस्सा, मित्रता, उदासी, सोना, खाना आदि। कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। महान दार्शनिक ने भी कहा है, यदि मुझे 10 बच्चे दिए जाएं तो मैं किसी को डॉक्टर, इंजीनियर और किसी को चोर भी बना सकता हूँ। थैंक यू। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं अगला वीडियो इसी से रिलेटेड बना सकूँ। थैंक यू सो मच।